नमस्कार। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं? आज हम संविधान के एक ऐसे ही बहुत जरूरी पर अक्सर कह सकते हैं नजरअंदाज किए गए हिस्से को समझने वाले हैं, और वो हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो सवाल यही है कि हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी उतना ही जानते हैं? देखिए, अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है, जबकि कर्तव्य वो हैं जो एक नागरिक के तौर पर देश के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए आज इन कर्तव्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन कर्तव्यों के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा थे ही नहीं, इन्हें बाद में एक बहुत ही खास मकसद से जोड़ा गया था। जी हाँ, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार थे, कर्तव्य नहीं। ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि इससे हमें ये समझ आता है कि इनकी जरूरत हमें बाद में महसूस हुई। तो ये बदलाव आए कैसे? देखिए, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए, और फिर कई साल बाद 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक और कर्तव्य, यानी हमारा 11वां कर्तव्य इसमें शामिल कर दिया। ये अपने आप में हमारे संविधान के विकास की एक कहानी है। तो आखिर ये कर्तव्य हैं क्या? ये सभी संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के हर नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य तय किए गए हैं। ये कर्तव्य एक तरह से हमारे नागरिक जीवन का नैतिक आधार बनाते हैं। पहले समूह में आते हैं हमारे नागरिक और राष्ट्रीय कर्तव्य। ये सीधे सीधे राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, जैसे संविधान और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सच कहें तो ये किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं। अब दूसरे समूह के कर्तव्य ये समाज के ताने बाने को मजबूत करने पर जोर देते हैं, जैसे कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी मिलीजुली संस्कृति का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये वो चीजें हैं जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और आखिरी समूह यह व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण पर फोकस करता है। इसमें प्रकृति की रक्षा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश शामिल है। और हाँ, सबसे नया कर्तव्य, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कर्तव्य कानूनी तौर पर अनिवार्य हैं? क्या इन्हें ना मानने पर कोई सजा हो सकती है? यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी अंतर है। देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो एनफोर्सेबल हैं, मतलब अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य नॉन इन्फोर्सेबल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके उल्लंघन पर कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कर्तव्य महत्वहीन है। असल में अदालतें कानूनों की व्याख्या करते समय इन्हें एक नैतिक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये कानून बनाने और उसे समझने की पूरी प्रक्रिया को एक दिशा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी अदालतों ने इन कर्तव्यों को किस नज़र से देखा है। कुछ ऐतिहासिक मामलों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स केस जो 2002 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक दायित्व है और सरकार को भी नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। ये बात इनके महत्व को और बढ़ा देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गंगा प्रदूषण का मामला। इसमें अदालत ने आर्टिकल 51A जी का हवाला देते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और इसी आधार पर उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए। और ये विचार तो पूरी बात का सार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर नागरिक अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं तो उनके अधिकारों की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इन सब बातों के बाद आखिर ये कर्तव्य इतने जरूरी क्यों हैं? अगर हम संक्षेप में कहें तो इन कर्तव्यों का मकसद नागरिकों में देशभक्ति जगाना, हमारे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और सबसे जरूरी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना है।
तो चलिए कुछ जरूरी तथ्यों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। इन कर्तव्यों की प्रेरणा हमें पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मिली थी। ये हमारे संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत आते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक महान राष्ट्र का निर्माण सिर्फ अधिकारों की मांग करने से नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सक्रियता से निभाने से होता है। और इन कर्तव्यों का अंतिम लक्ष्य यही है, एक ऐसा भारत बनाना जो मजबूत हो, जिसमें सामंजस्य हो और जो समृद्ध हो। और आज का ये विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि अगर अधिकार वो हैं जो देश अपने लोगों पर न्यौछावर करता है, तो क्या कर्तव्य वो हैं जो लोग अपने देश पर न्यौछावर करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।